मुझे शिवांगा साधना के बारे में तब पता चला जब एक अन्ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया था कि ये एक साधना है जिसमें 42 डेज़ की साधना है फॉर ओनली फॉर जेंट्स, जिसमें एक प्रैक्टिस होती है, उसे आपको करना होता है 42 डेज़ और कुछ डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ उस साधना का एक पार्ट है जिसमें आपको भिक्षा लेनी पड़ती है 21 पीपल से। इसमें कुछ रूल्स हैं, आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ बोलना नहीं है, और अगर वो इंसिस्ट करते हैं तभी, अन्यथा बोलना नहीं है। जस्ट आपको जाके भिक्षा मांगनी है, और वो भी अपर बॉडी न्यूड, मीन्स आपको ऊपर कपड़े नहीं पहनने, बस नीचे आप पहन सकते हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल, पर उस समय मुझे नहीं लग रहा था पावरफुल, क्योंकि मैं अपने नज़रिए से देख रहा था इसको। तो जो मुझे अट्रैक्टिव थिंग लगी इसमें शिवांगा साधना में 42 डेज़ की, वही वाली भिक्षा लेने वाली। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इसमें रजिस्टर किया। ये 42 डेज़ की साधना है। जब मैंने रजिस्टर किया उस समय मैं ईशा योगा सेंटर कोयम्बतूर में ही था। तो मैंने 42 डेज़ की साधना की, डेली प्रैक्टिस जो है, साथ ही साथ जो डाइट प्लान था वो। फिर बात आती है उस डे की जिस दिन मैं डिसाइड किया कि इस दिन मैं भिक्षा लेने जाऊंगा। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी चेंजिंग रहा, क्योंकि कोई भी साधना जितनी भी बनी है वो कहीं ना कहीं आपकी लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए बनी है। और उस दिन मेरी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन ब्रेक हुई, और बहुत वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से। मैं बड़ा कंफ्यूज था जब उन्होंने बोला कि भिक्षा लेनी है आज। तो मैं हर किसी से जिन्होंने जहाँ जो ऑफिस है वहाँ पे मैं हर किसी से पूछ रहा था। 2-3 लोगों से मैंने पूछा कि अन्ना आपने शिवांगा साधना की है? जो भी लोग बोल रहे थे हाँ की है। तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि कैसे मांगते हैं, कैसे मांगेंगे कि मुझे दे दो करके। तो वो बोलते हैं अन्ना आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए बस, और आपको दे देंगे लोग। तो मैंने ऐसे कैसे दे देंगे? मेरी शक्ल देख के तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई देगा। पर बोला नहीं, यू जस्ट गो। तो मेरे अंदर दिमाग में था कि अच्छा, अगर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने एक बाउल दिया था इतना बड़ा, ब्लैक कलर का था, वो उसमें आपको ऐसे करके करना है और वो उसमें कॉइन डालेंगे। तो मैंने बोला अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, खाना दिया, तो क्या करूँगा मैं खाने का? तो ये उन्होंने बोला आप ले लेना, खा लेना। तो मतलब पर वो बोले कि ज़्यादातर तो आपको कोई खाना नहीं देगा, पर इन केस अगर आपको दे तो आप खा लेना। तो मैंने बोला ठीक है, चलो खा लेंगे। तो मैंने हिम्मत करके फिर मैं गया, वो योगा सेंटर के बाहर गया, और अपनी शर्ट को मैंने हटा दिया और यहाँ पर बांध लिया, कमर पे ऐसे करके बांध लिया टाइट से। और उसके बाद फिर मैं गया, तो वहीं से आगे जाके 2 किलोमीटर पे एक टेंपल था। उसके बाद फिर मैं जब गया वहाँ पे, तो टेंपल था, तो वहाँ पे कुछ लोग बाहर खड़े थे। तो मैंने बोला चलो अप्रोच करते हैं इनको। पर मैं दूर खड़ा था उनसे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनके पास मैं जाऊं बाउल लेके और मतलब ऐसे करूं। वो चाहिए, एक अलग तरह का वो चाहिए। आप छोड़ दें, आप कुछ नहीं है, ईगो आपको तोड़ देना पूरा का पूरा। और मेरे से जाया नहीं जा रहा था। पहले मैं बड़ा एक्साइटेड था, ओहो मैं जाऊंगा, मांगूंगा पैसे, पर मेरे से उनके पास ही नहीं जाया जा रहा था। मेरे अंदर इतना ईगोस्टिक थिंग थी कि यार मैं भीख मांगूंगा। और पर फिर मैंने कोशिश की एक बार, मतलब मैं बस ऐसे ऐसे पकड़ा था, और वहाँ पे मुझे लगता है वो लोग काफ़ी कॉमन थे, हमारे जैसे शिवांगा साधक जो हैं उनसे रूबरू थे, वो जानते थे शायद। तो मैं जैसे ही मैं उनके हल्का सा अप्रोच किया, थोड़ा सा पास आया, तो वो अचानक से मुड़ गए वहाँ पे। मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो मुझे पता चल रहा था कि उन्हें पता है, इसी वजह से मुड़ गए। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि अरे तेरी ये क्या, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ये। और मैं वापस आ गया शर्म के मारे, क्योंकि मेरी वजह से वो लोग मुड़ गए। पहले वो इधर ही खड़े थे और बातें कर रहे थे, जैसे ही मैं उनकी तरफ अप्रोच हुआ वो मुड़ गए। मेरी हिम्मत टूट गई कि मैं अरे यार ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ।
पर फिर मैं वहाँ रुका, मैं बोला यार ये साधना का पार्ट है, आई हैव टू डू इट। तो फिर वहाँ टेम्पल था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मंदिर के दर्शन करके आते और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा फिर से। और मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया तो मैंने बोला यार 21 लोगों से मुझे भिक्षा लेनी है, कैसे लूँगा यार। तो ये पहली व्यक्ति ने मतलब वो कर दिया। तो फिर भी मैं हिम्मत करके फिर मैं गया, टेम्पल का एक राउंड मार के आया, थोड़ा हाथ जोड़ के बोला कि अरे मेरी साधना पूरी कराओ प्रभु। उसके बाद वापस आया, तो मैं आ ही रहा था, सीढ़ी से उतर रहा था, तभी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था, तो उनने उनने बुलाया किसी दूसरी लैंग्वेज में, वहाँ तमिल ज़्यादा बोलते हैं, तो तमिलियन लैंग्वेज में बुलाया, मुझे समझ में नहीं आया ही, और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, तो मुझे इशारों से पता चल गया कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये तो टेम्पल के ही एरिया के लोग हैं, ये तो जानते होंगे। तो मैं उनकी तरफ गया, मुझे लगा कि ये पैसे ही देंगे, तो मैंने जो बाउल लिया था मैंने, और उन्होंने बोला था रूल ये था कि आप बाउल में देखेंगे नहीं कि आप कितने रुपए डाल रहे हैं वो लोग उसमें, उस डब्बे में। तो मैंने ऐसे करके डब्बा ऐसे आगे किया, और कम से कम 30 सेकंड तक मैं ऐसे ही रहा, मतलब शायद कॉइन डाल रहे हैं। 30 सेकंड हो गए, कोई कॉइन नहीं डाला उनने। तो मुझे समझ में आया इतनी देर हो गई, कॉइन क्यों नहीं डाला, पैसे क्यों नहीं डाले मतलब उसमें। मैं हटा, मैंने वो सामने ही खड़े हैं, ऐसे कुछ बोल भी नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आया यार ये क्या मतलब है। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या, ये ना कुछ बोल रहा और बस देख रहा मुझे। मेरे को शर्म आ गई, फिर मैं वहाँ से चला गया, नीचे आ गया, और मतलब मेरी हिम्मत से टूट गई कि मेरा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हो पाएगी साधना मेरी, ये पूरी 21 पीपल से मांगने वाली। तो वहाँ पे एक बाइक से एक लड़का जा रहा था, तो मैंने लिफ्ट मांगी कि मुझे क्या आप थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे, थोड़ा दूर में जाके जहाँ पे मैं भिक्षा मांग सकूँ। तो वो थोड़ा फेमिलियर था इस चीज़ से, तो मैंने उससे मांगा नहीं, पर वो बोल रहा था कि मैं दूँ दीक्षा। मैंने बोला मैं आपसे सिर्फ लिफ्ट मांगा है, मैं आपसे भिक्षा नहीं मांग रहा। तो उनने मेरे को एक आगे जाके, एक गांव था वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। तो वहाँ पे फिर मैं रोड पे था, तो फिर मैं गलियों में जाने लगा। तो कुछ लोग बाहर थे, तो जब जो जो जिसका भी गेट खुला हुआ था, लोग कोई थे, अगर कोई वहाँ खड़ा है तो मैं जाके बस अपना बाउल ऐसे नीचे कर रहा था। तो तब पहला व्यक्ति ने मुझे दीक्षा दी, और आई वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। पर तब तक मेरी शर्म, वो जो हल्का हल्का ईगो था वो टूट गया था 2 बार में ही, कि ये कि मतलब जीवन में ईगो स्टिक होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और ये ईगो कुछ नहीं होता है, ये फर्जी होता है सब। और धीमे धीमे जैसे जैसे फिर आगे लोग देने लगे लोग, कुछ लोग रिजेक्ट करते, कुछ लोग गेट खोलते तो वो अपनी भाषा में कुछ बोलते, तो मुझे उनकी भाषा आती नहीं थी, तो मैं पेन से लिख लेता था कुछ भी बोलते थे। तो 3-4 जगह पे मैं गया, वहाँ पे वो लोग कुछ बोले, मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, वो कुछ बोलते, मैं बस मेरा भिक्षा, मैं ऐसे बाउल खनखना देता जैसे ट्रेन में नहीं जाते लोग, ऐसे ऐसे भीख मांगते थे, ऐसे ऐसे खनखनाते पैसे, वैसे मैं खनखना ऐसे मैं बाउल खनखना देता, तो वो लोग कुछ बोलते, तो मैं बोलता तमिल तमिल इल्ले यही मुझे पता था, एक वर्ड आता था कि इल्ले तो मैं बोल देता तमिल इल्ले। तो उनके जवाब से मुझे ये समझ में आता है, उनके एक्सप्रेशन हाव भाव से, कि शायद ये देना नहीं चाहते, तो मैं वहाँ से टरक लेता, आगे चला जाता। ऐसे 3-4 जगह पे हुआ, मैं बहुत बार टरका, आगे हो गया। उसके बाद फिर धीमे धीमे मैं कॉन्फिडेंट होता गया, जैसे जैसे लोग मुझे देते गए भिक्षा, वैसे वैसे मैं कॉन्फिडेंट होता गया। फिर मैं एक ग्रुप में गया, मतलब ग्रुप थे, 4-5 लोग खड़े थे, तो मैं वहाँ पे गया। तो जब मैंने वहाँ पे गया, तो मैंने सब एक एक व्यक्ति पे बाउल किया, उसने मुंह फेर लिया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा सर्कल दिया। फिर लास्ट में बीच में एक व्यक्ति था, उसने निकाला 10 का नोट, सॉरी मैंने देख लिया था, मतलब दिख गया था, हाँ। तो उसने जैसे ही कॉइन में पैसे डाले, फिर जो और लोग थे उनका ईगो वो हो गया,
हर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, उनने फिर उन लोगों ने भी डाले साथ में, क्योंकि वहाँ एक फीमेल भी खड़ी थी, हैं, तो ईगो हर्ट हो गया उनका। ये मैं सीख गया इसी में ट्रिक। मैंने यार ये सही है, सबसे बेस्ट है आप किसी भी ग्रुप पे जाएं जहाँ पे एक फीमेल हो और कुछ जेंट्स हो, तो उसमें ईगो हर्ट होता है तो लोग देते हैं। उसके बाद मैंने 3-4 ग्रुप में ऐसे ही गया, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरी 21 साधना उसी में कंप्लीट हो गई कि लोग जहाँ पे भी ग्रुप था मैं वहाँ घुस जाता था, और अगर उसमें से एक व्यक्ति का भी ईगो हर्ट हुआ ज़्यादा और उसने दिया, तो फिर कंफर्म है कि उसमें जितने भी लोग हैं वो देंगे ही देंगे। और ऐसे मेरी साधना वो कंप्लीट हो गई 21 पीपल की। और लास्ट में जिस जिस घर में मैं गया तो वहाँ बाहर ही थे, तो पता नहीं कैसे ये चीज़ें अरेंज हुई कि आखिरी जो व्यक्ति था, तो वो जिसने मुझे बोला, जिससे मैंने वो मांगा भिक्षा, उन्होंने बोला अंदर आ जाओ अन्ना, आप अंदर आ जाओ। तो मैं कहा नहीं 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 अन्ना, तो बोलते नहीं नहीं ये सदगुरु का ही घर है। और जो जो व्यक्ति था वो डिवोटी था सदगुरु का, उसने सदगुरु की सनिधि भी रखी थी अंदर और फोटो भी था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे, और आश्चर्य भी था कि ये मेरी आखिरी थी 21, मैं गिन रहा था कि कब हो ख़त्म होगी, तो 21 थी आखिरी वाली। और ये जो आखिरी व्यक्ति था वो सदगुरु से का डिवोटी था। वो मेरे मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने बिठाया, मुझे थोड़ा फ्रूट व्रूट खिलाए, तो आई वॉज ओके विद दैट। मैं खाया आराम से, मुझे भूख भी लगने लगी थी, इतने चक्कर मैंने मार लिए थे। और फिर फिर उन्होंने कुछ डोनेशन दिया उसमें। और एज़ पर उन्हें हिंदी नहीं आती थी ना इंग्लिश आती थी, पर तमिल आती थी, मुझे तमिल आती नहीं थी। तो उनने कुछ बोला, मैं एक्सप्रेशन से कोशिश कर रहा था समझने की कि क्या बोलना चाहते हैं। तो वो बोल रहे थे मुझे अच्छा लगा, हमें ऐसे करके कुछ बोल रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा। और उसके बाद मैं फिर वहाँ से हाथ जोड़ के नमस्कार करके मैं फिर आ गया। तो ये जो साधना थी मेरे लिए, तो ओवरऑल जो ये वाला जो एक्सपीरियंस था भिक्षा लेने वाला, ये पहले पहले ऋषि मुनि वगैरह करते थे, अपनी साधनाएं करते थे, उसके बाद खाने के लिए बाहर जाते थे और भिक्षा लेते थे। तो वो एक ट्रेडिशन बना है, और वो एक तरीका था जिससे आप अपने अंदर इनर सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं जो हम जीवन में अपने अंदर ले आते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके इनर डेवलपमेंट में बहुत काम आती हैं। ये आपको नेचर से जोड़ती हैं, और इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो उस समय मैं नहीं समझ पाया, और अभी भी मुझे लगता है मैं अपने जितना मेरे पास दिमाग है उस लॉजिकल माइंड से मैं शायद उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कब समझूंगा। पर जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे एक्सपीरियंस में था वो मैंने आपको शेयर किया। और ये काफ़ी पावरफुल प्रैक्टिस थी जो मैंने एक्सपीरियंस लेवल पे महसूस की थी जब मैं 7th हिल पे गया था तब भी। पर ये जो मोमेंट था वो काफ़ी टचिंग था मेरे लिए, हार्ट के दिल में। तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।